क्वेश्चन हमें दे रखा है कि हमें एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी एक्स प्लस वन माइनस ए माइनस बी बराबर जीरो, जहाँ पे ए और बी वास्तविक संख्या है, ए का मान ताकि बी के सभी मानों के लिए दी गई समीकरण के मूल वास्तविक और असमान हो। समीकरण के मूल क्या हो? वास्तविक और असमान हो। अब वास्तविक और असमान मूल होते हैं अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव हो। तो डी निकालो तो आपको मिलेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस फोर, वन माइनस ए माइनस बी ग्रेटर देन जीरो। तो ये मिलेगा ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस फोर प्लस फोर ए प्लस फोर बी ग्रेटर देन जीरो। अब क्वेश्चन बोलता है ए का मान ताकि बी के सभी मानों के लिए ये बात सत्य हो। मतलब ए के ऐसे मान निकालने हैं कि आप बी का कुछ भी मान रख लो, ये असमीका अपने आप को संतुष्ट करती है। तो मैं इसको बी में एक द्विघात समीकरण बना देता हूँ। मैंने बी को कॉमन लिया, माइनस टू ए बचा, यहाँ से फोर कॉमन आया, तो मुझे ए स्क्वायर प्लस फोर ए माइनस फोर ये मिल गया। ठीक है। अब अगर बी का कुछ भी मान रखो और ये असमीका हमेशा रिजल्ट आपका पॉजिटिव दे तो उसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होना पड़ेगा। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालो। सर माइनस टू ए प्लस फोर का होल स्क्वायर माइनस फोर ए स्क्वायर प्लस फोर ए माइनस फोर लेस देन जीरो। मैंने यहाँ से दो को कॉमन निकाला और चार को जीरो में भेज दिया, तो मुझे यहाँ से मिलेगा, मैं इसको ए माइनस टू भी लिख सकता हूँ, ए माइनस टू का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस फोर ए माइनस फोर। तो आपको मिलेगा ए स्क्वायर माइनस फोर ए प्लस फोर माइनस ए स्क्वायर माइनस फोर ए प्लस फोर लेस देन जीरो। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, माइनस एट प्लस एट लेस देन जीरो, माइनस आठ से भाग दे दो, तो ए माइनस वन लेस देन जीरो। सॉरी, असमीका का चिन्ह बदलेगा अगर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ए माइनस वन ग्रेटर देन जीरो, तो ए का मान एक से बड़ा निकलेगा। तो ए की वैल्यू क्या आएगी? ए की वैल्यू आपको आएगी वन टू इन्फिनिटी। अगर ए का मान एक से इन्फिनिटी के बीच में है तो आप बी का कोई भी मान रखो, ये असमीका सत्य होगी। तो ऑप्शन नंबर तीन आपका सही है।